आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट के इस लेक्चर में डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस क्या होता है कि इन फ्यूचर कोई जब डिजास्टर हिट करे तब उसकी जो इतनी इफेक्ट है पॉपुलेशन ऊपर है, अपनी प्रॉपर्टी ऊपर है, अपनी ह्यूमन लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ पे जो उसकी अफेक्ट है वो कम हो। तो वो अफेक्ट कम करने के लिए हम पहले से कुछ स्टेप्स लेते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हैं। तो इन फ्यूचर जब ये डिजास्टर हिट करे तो उसकी जो इफेक्ट है वो कम हो। वो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो उसमें फर्स्ट है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रिफर टू मेजर टेकन टू प्रिपेयर फॉर एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर। ये जैसे मैंने बात की कि हमें पहले से ही मेजर्स लेने हैं कि जब वो डिजास्टर हिट करे तो उसका जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो। That is to predict and where possible prevent disaster, mitigate their impact on vulnerable population, and respond to effectively cope with their consequences. तो हमें कुछ ऐसे डिजास्टर है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम है। ऐसे टेक्नोलॉजी की वजह से हमें पता चलता है कि कौन सा डिजास्टर हिट करने वाला है और कहाँ पे हिट करेगा, उसका पॉसिबल लोकेशन क्या होगा। फिर हम वो डिजास्टर से बचने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि जब ये डिजास्टर हिट करे तो उसकी जो अफेक्ट है अपनी पॉपुलेशन, अपनी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन के ऊपर उसकी इम्पैक्ट है कम हो। तो और उसके कॉन्सिक्वेंस, उसके बाद उसके जो भी स्टेजेस है तो उसमें preparedness refer to a research-based set of action that are taken as precautionary measures in the face of potential disaster. कि जो अपना डिजास्टर आने वाला है उससे पहले रिसर्च बेस्ड सेट ऑफ एक्शन, कुछ ऐसी एक्टिविटी है, कुछ ऐसे प्लान्स है, हम उसका रिसर्च करके हम तैयार करते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। These actions can include both physical preparation, such as emergency supplies, depots, or adapting building to survive earthquake, and training for emergency action. ये बहुत टाइप्स के आते हैं। फिजिकल प्रिपरेशन आती है और दूसरा है फिजिकल प्रिपरेशन में क्या आएगा कि इमरजेंसी सप्लाईज है। फिर अर्थक्वेक के टाइम हमें सर्वाइव करने के लिए हम कोई बिल्डिंग्स को अडेप्ट करते हैं। फिर ट्रेनिंग फॉर इमरजेंसी एक्शन की इमरजेंसी, ऐसे इमरजेंसी टाइम जो स्किल्ड पर्सन है अथवा स्किल्ड नहीं है उसको स्किल्ड बनाने के लिए हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। Preparedness is an important quality in achieving goal and avoiding and mitigating negative outcomes. ये हमें पता है कि जब ये डिजास्टर है, earthquake है, सुनामी है, फ्लड्स है, साइक्लोन है, लाइटनिंग है, और लैंडस्लाइड्स है, जब ये हिट करेंगे गवर्नमेंट और पॉपुलेशन के ऊपर उसका अफेक्ट बहुत होगा, बहुत सारे लोगों की जाने जाएगी। तो उसका जो अफेक्ट है वो रिड्यूस करने के लिए हमें इस जो प्लान है या फिर एक्शन है वो हमें इम्प्लीमेंट करने हैं। तो फर्स्ट देखें तो ये अपना डिजास्टर साइकिल है। तो उसमें यहाँ पे हम प्रिपेयर्डनेस की कोई डिजास्टर के आने से पहले हम उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं, कुछ ऐसे एक्शन है, ऐसे प्लान है वो इम्प्लीमेंट करते हैं कि जब ये डिजास्टर हिट करे तब उसका जो इफेक्ट है वो कम हो, रिड्यूस हो। फिर है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स फेज में क्या है कि जब ऑन ड्यूरिंग जब डिजास्टर हमें हिट करेगा तो हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारे कितनी कैपेसिटी, हमारे बिल्डिंग, हमारे स्ट्रक्चर की कैपेसिटी। फिर रिकवरी, रिकवरी स्टेज में क्या है कि एक बार डिजास्टर हिट करेगा तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिल्डिंग, बहुत सारे प्रॉपर्टी डैमेज होगी, उसको हमें रीएबिलिट करना होगा, रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, वहाँ से हमें रिकवरी होगी। तो फिर वापस वही अपनी जो साइकिल है, डिजास्टर साइकिल ऐसे घूमती रहेगी। तो इसमें रिसर्च में देखें तो हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या है कि डिजास्टर हिट करेगा तो उसके ऊपर जो पॉपुलेशन, उसके ऊपर हेल्थ के रिलेटेड क्या क्या अफेक्टेड हो सकती है। फिर वल्नरेबिलिटी है, माइग्रेशन है, रेजिलियंस, ये सब डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स है जब डिजास्टर हिट करेगा तो उसके। Disaster preparedness is a continuous and integrated process resulting from a wide range of activities and resources rather than from a distinct sectoral activity by itself. तो disaster preparedness क्या है? ये continuous and integrated process है। It requires the contribution of many different areas ranging from training and logistics to healthcare to industrial development. तो disaster जो अपना जो preparedness है उसमें क्या क्या आएगा, तो पहले आगे तो अथॉरिटीज, तो अथॉरिटीज जब इम्प्लीमेंट करेगी, जो प्लान को रेडी करेगी, प्रिपेयर करेगी, उसके बाद ही जो प्लान है वो इम्प्लीमेंट होगी। तो अथॉरिटी से लेके ट्रेनिंग पर्सन की, कुछ पर्सन को हमें ट्रेनिंग देगी, उसको स्किल्ड वाला। फिर लॉजिस्टिक, तो लॉजिस्टिक में देखें तो
लाइक फर्स्ट एड किट्स है, मेडिसिन है, हमें पहले से ही हमें प्रिपेयर रखिए। जब जहाँ पे वो जस्ट हिट करने वाला है तो वो लोगों को जल्दी से मेडिसिन या फर्स्ट एड सर्विस मिल पाए। वही डिस्कस करें हेल्थ केयर टू इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है हॉस्पिटल है, उसको पहले से ही जो भी लॉजिस्टिक की रिक्वायरमेंट रहती है वो उससे पहले से ही ट्रांसपोर्ट कर दो। Viewed from this broad perspective, disaster preparedness encompasses the following objectives. कुछ objective है वो डिस्कस करेंगे। तो increasing the efficiency, effectiveness and impact of disaster emergency response mechanism at the community preparedness level। तो उसमें क्या है, वो क्या इंक्लूड करता है कि the development and regular testing of warning system। ये जो वार्निंग सिस्टम है, ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, हमें मैसेज देता है, हमें फोरकास्ट करता है कि इतने दिन बाद ये डिजास्टर हिट होने वाला है, साइक्लोन आ रहा है तो साइक्लोन इतने दिन बाद हिट करेगा। तो हमें वो पहले से अर्ली वार्निंग देगा, तो हमें उसका रेगुलरली उसको टेस्टिंग करना चाहिए। And plan for evacuation or other measures to be taken during a disaster alert period to minimize potential loss of life and physical damage। कि एक बार हमें अर्ली वार्निंग मिल गई कि ये डिजास्टर हिट करने वाला है इतने टाइम बाद, तो हमें जल्दी से जल्दी वो जो अपनी पॉपुलेशन उसको एवोक्यूट करना होगा एक जगह से, वहाँ से लेके कोई सेफ जगह हो वहाँ पे उसको एवोक्यूट करना होगा। तो एवोक्यूशन करेंगे तो क्या होगा कि जब ये डिजास्टर हिट करेगा ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिजास्टर, तो जो पोटेंशियल लॉस उससे हो सकता है हम उसको रिड्यूस कर पाएंगे, और साथ ही साथ जो फिजिकल डैमेज होता है उसको भी हम रिड्यूस कर पाएंगे। The education and training of official and the population at the risk। The education and training of official, जो officials जो वर्कर है, अथॉरिटी के वर्कर्स है, उसको इसकी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए। द ट्रेनिंग ऑफ फर्स्ट एड इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम की, और जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है उसको भी फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग है वो दी जाए, और हेल्थ केयर की जो सिस्टम्स रहती है, जो इक्विपमेंट रहते हैं, तो उसकी भी उसको साथ साथ ट्रेनिंग दी जाए। The establishment of emergency response policies, standards, organizational arrangement and operation plans to be followed after disaster। एक बार डिजास्टर हिट कर दिया उसके बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्स की हमें डिजास्टर से जो जो पब्लिक अफेक्टेड हुई उन लोगों की हेल्प करनी है, उसको तो क्या बोलेंगे, उसको इमरजेंसी रिस्पॉन्स पॉलिसी से कुछ स्टैंडर्ड्स है, उस स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करने हैं। ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हमें अरेंजमेंट करनी है कि सेफ बिल्डिंग है, सेफ हाउसेज है। फिर जो हॉस्पिटल जो ऑलरेडी है और उसमें बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हमें नए बेड्स इमरजेंसी जो हॉस्पिटल्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, ऑपरेशनल प्लान्स भी हमें करने पड़ेंगे। तो ये आता है फॉलोड आफ्टर डिजास्टर। एक बार डिजास्टर हिट करने के बाद ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आते हैं। फिर नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयरनेस थ्रू नेशनल सोसाइटी प्रोग्राम्स फॉर द कम्युनिटी और थ्रू डायरेक्ट सपोर्ट ऑफ कम्युनिटीज ओन एक्टिविटी। तो जैसे हमने आगे डिस्कस किया कम्युनिटी बेस्ड अपना जो रिसर्च वर्क था, और एक था अपना जो अथॉरिटी बेस्ड। तो वहीं पे डिस्कस किया कि जो कम्युनिटी बेस्ड जो डिजास्टर प्रिपेयरनेस है उसको हमें स्ट्रेंथ करना चाहिए। लोगों को इंडस्ट्रियल और जो भी स्किल्स की रिक्वायर रहती है वो हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ड्यूरिंग जब डिजास्टर उसको हिट करेगा तो वो कम्युनिटी लेवल पे ही वो अपना जो वर्क है वो स्टार्ट कर देंगे। This could include educating, preparing, and supporting local population and communities in their everyday effort to reduce risk and prepare their own local response mechanism। कि जो लोकल लोग थे कि लाइक अभी कोई कोस्टल एरियाज के 5-6 गांव है, तो वहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, तो वहाँ के लोगों को जो कोस्टल एरिया पे रहते हैं तो उनके ऊपर फ्यूचर में भी रिस्क रहता है कि साइक्लोन आ सकता है 5 साल बाद 10 साल बाद। तो वहाँ पे जो लोकल लोग तो उसको ऐसा प्रिपेयर किया जाए, उसको ऐसे स्किल देनी दी जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए, तो वो क्या होगा कि वो पहले से ही उसके जो इफेक्ट क्या हो सकते हैं वो पहले से ही उन लोगों को पता रहता है। फिर डूइंग डिजास्टर टाइम क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, तो वो सब नॉलेज रहती है। तो क्या होगा कि वो रिड्यूस रिस्क एंड प्रिपेयर देयर ओन लोकल रिस्पॉन्स। उसका जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा, प्लस कि उसके पास जो मैकेनिज्म है, इक्विपमेंट्स है, उसका यूज करके अपना जो डैमेज है, अपना जो रिस्क है उसको रिड्यूस कर पाए जैसे इमरजेंसी सिचुएशंस में। Developing activities that are useful for both addressing everyday risks that communities face and for responding to disaster situations. For example, have health, first aid, or social welfare programs that have components useful for disaster reduction and response।
कि लोगों को ऐसे डेवलप की जाए, ऐसी स्किल्स दी जाए, ऐसी ट्रेनिंग की जाए, ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की जाए कि उनके पास नॉलेज रहे कि ऐसे टाइम में क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। तो वही बोला गया कि डेवलपिंग एक्टिविटीज दैट आर यूजफुल फॉर बोथ एवरीडे रिस्क दैट कम्युनिटी फेस फॉर रिस्पॉन्डिंग टू डिजास्टर सिचुएशन। तो लाइक जो हेल्थ की जो नॉलेज है ड्यूरिंग डिजास्टर, क्या क्या आपको डिजीज हो सकते हैं, क्या क्या इंजरीज हो सकती है, फर्स्ट एड जो मेडिकल ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। तो फर्स्ट एड जो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एड में हम उसको स्किल्स देंगे या फिर उसको नॉलेज देंगे तो ओनली डिजास्टर के टाइम में भी वो हेल्पफुल नहीं। एवरी डे कोई ना किसी को भी इंजरी हुई हो, घर में किसी को इंजरी हुई तो फर्स्ट एड फिर वो इंसान जो जिसने ट्रेनिंग ली वो दे सकता है। तो एवरीडे उसकी जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उसमें भी यूजफुल होगी, प्लस ये डिजास्टर की सिचुएशन में भी हेल्पफुल होगी। तो आज डिजास्टर मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर में इतना ही। आज हमने डिजास्टर प्रिपेयरनेस के बारे में स्टडी किया कि डिजास्टर प्रिपेयरनेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी ये क्वेश्चन प्रिपेयर करिएगा जीटी के प्लस एग्जाम में भी हो सकता है। और कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे वो हम देखें। तो आज का लेक्चर है वो हम यहीं पे एंड करेंगे।